निफ्टी ने फिर से इस शार्प और फास्ट रैली का हाई ब्रेक किया है और हम ऑलरेडी फ्राइडे से बाइंग में थे 24,000 से। जो कि ये फ्राइडे को मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया था किस पैटर्न की वजह से और किस रीजन की वजह से हमारी बाइंग बनी है। और टारगेट कम से कम 24,781.90 था। तो बाइंग बनी थी 24,000 पे। स्टॉप लॉस था, जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो 23,839 था और जो मिनिमम टारगेट, कम से कम टारगेट, वो था 24,781। तो प्राइस 24,000 से 450 पॉइंट बाउंस कर चुका है। आज 24,450 से ऊपर का हाई रजिस्टर किया है। रिस्क हमारा 160 पॉइंट का था, तो ऑलरेडी 1:3 रिस्क रिवार्ड मिल चुका है। 150 पॉइंट के रिस्क के साथ 450 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। और कल के दिन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बन गया था। 150 पॉइंट लॉक हो चुके थे 24,159 पे। आज ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और मॉडिफाई होगा और जिस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस थोड़ा सा रुक रहा है। इरेगुलर करेक्शन के बाद ज्यादा फास्ट जाना चाहिए, जरूरी नहीं होता। 70 to 80% ऑफ द टाइम फास्ट जाता है, कभी कभार स्लो भी हो जाता है। लेकिन जब भी प्राइस इरेगुलर करेक्शन के बाद स्लो होता है तो हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हमारा रहेगा, लेकिन अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर होता है तो एक पैटर्न चेंज होगा और यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड भी बन सकता है। तो आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके फ्रेश ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकालेंगे। उसके बाद अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कौन सा पैटर्न चेंज होगा और कैसे रिवर्सल होगी और रिवर्सल का नीचे की तरफ ट्रेड सेटअप क्या बनेगा, स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट, तो वो सारा बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आता है, रिवर्स होता है, अभी तक नहीं अभी मान के नहीं चलना रिवर्स होता है, अभी तक हमारा बाइंग ही है। अभी तक टारगेट हमारा 24,781 इंटैक्ट है। अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा तो देन टारगेट यही रहेगा, लेकिन एक पैटर्न चेंज होगा, मतलब प्राइस थोड़ा नीचे आके टारगेट को अचीव करने जा सकता है। लेकिन जो पैटर्न चेंज होगा वो पैटर्न क्या बनेगा, WXY बन सकता है इरेगुलर में या इरेगुलर ABC बन सकता है, वो कंडीशन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि हर दिन मैं 10 से 15 मिनट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ इलियट वेव थ्योरी के बारे में। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर ये जो ABC और WXY को कैसे पहचानने, ABC कब बनता है, WXY कब बनता है, कोई वेव जा रही है और B है X है, कैसे पहचाने। तो इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ तो पैटर्न चेंज होगा, ये ABC WXY में कन्वर्ट होगी या एक और डबल इरेगुलर में कन्वर्ट होगी। तो ये कैसे कैसे बनता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये WXY बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारा आपको आज सीखने को मिलेगा। तो जो लोग इलियट वेव थ्योरी सीख रहे हैं या सीगलू इलियट वेव को सीख रहे हैं, तो आपको एक प्रैक्टिकल, एक मेंटरशिप की 15 मिनट की क्लास मिलेगी। और जो लोग कहीं और से सीख के आए हुए हैं, उनको कंफ्यूजन होती है, तो उनकी बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और उसके साथ साथ ट्रेड सेटअप भी बनेगा। अगर प्राइस को यहाँ से नीचे आना होगा, वो किस कंडीशन के बेसिस पे आएगा, अगर आप उस कंडीशन को समझ लेंगे ना, तो आगे रिवर्सल होगी, चाहे प्राइस ऊपर जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे समझ जाएंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे ही मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आपको करना क्या है। तो पहले मैं कंडीशन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो जैसे हमारा एबीसी बना है, तो ये एबीसी के बाद ये एबीसी आगे जाके WXY में कन्वर्ट हो सकता था या हो सकता है, या किसी और करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। हम तो बोल रहे हैं ABC 4 कंप्लीट हो चुकी है, हाई टूट चुका है, 5 के लिए ऊपर जा रहा है। तो ये अगर प्राइस नीचे आ गया तो क्या बनेगा, ठीक है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है सबका, मैं अलग चार्ट लेता हूँ क्योंकि इस चार्ट पे ऑलरेडी मैंने मार्किंग कर रखी है, तो ये मैं हटाना नहीं चाहता। तो मैं दूसरे चार्ट पे लेके जाता हूँ, ब्लैंक चार्ट पे, तो वहां पे आपको 5-10 मिनट को समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपना एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे, इसी में हमारा एनालिसिस भी हो ही जाएगा। तो सपोज ये हमारा कल का मूव था और ऊपर से जो मैंने करेक्शन मार्क कर रखी है, वो करेक्शन ऐसे मार्क करी है, ये ए है, ये बी है, सी है, इरेगुलर करेक्शन। और ये इरेगुलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप हमारे कोर्स में जाके देखो ना, तो पूरे 1 घंटे का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, 1 घंटा लगाया है इसको समझाने में कि इसकी डेफिनेशन क्या है, रूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस तरीके से बनती है, डबल भी बनती है, ट्रिपल भी बनती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फॉर्मेशन कैसे होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और चार्ट पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन है, लेकिन मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले, इरेगुलर करेक्शन, क्योंकि ये ट्रैप करती है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आपको बताता है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। सामने आपको क्या दिखेगा,
सामने आपकी आंखों के आगे एक न्यूज का प्राइस एक्शन का पर्दा पड़ा होगा, उसके पीछे क्या हो रहा है ये आपको इरेगुलर करेक्शन बताती है। तो ये मैंने इसलिए स्पेशली समझाई थी, पूरी 50 मिनट की वीडियो इसलिए समझाया था क्योंकि अभी हर जगह इरेगुलर करेक्शन बन रही है। इरेगुलर करेक्शन क्या है, जब ए जो है हमारा बी के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो इरेगुलर करेक्शन बनती है। तो इस टाइम पे ना हर टाइम फ्रेम पे यही करेक्शन बन रही है। अगर मैं जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसमें देखूं तो ये देखो डब्ल्यू के बाद एक्स डब्ल्यू के स्टार्ट पॉइंट के ऊपर है, ये इरेगुलर है। अगर मैं इस वाई की बात करूं, इस वाई को हम अलग टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं जिसके अंदर एबीसी बनना है। इस वाई को देखूं, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ डिक्लाइन आ रहा है, इसको देखूं ए के बाद जो बी बन रहा है, बी के अंदर का जो ए है, इसको थोड़ा सा डार्क करता हूं मैं, ए है और बी ने ए का स्टार्ट पॉइंट तोड़ा हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये इरेगुलर करेक्शन है। और जो यहाँ पे हमने ऊपर ट्रेड बनाया है, अब वो भी वहां पे इरेगुलर करेक्शन है। और यहाँ पे तो डबल ट्रिपल बनी है। किस तरीके से ट्रिपल बनी है, डबल बनी ट्रिपल बनी है, ये किस तरीके से बनी, तो ये जो फ्राइडे को मैंने आपको वीडियो बना के दी थी जिसमें हमने ये बाइंग की थी, इस करेक्शन को पहचाना था और यहाँ से हमारा बाइंग का ट्रेड सेटअप बना था इरेगुलर करेक्शन प्लस 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कंबाइन करके, तो वो इस वीडियो में समझाया हुआ। तो अभी मैं दोबारा से अंदर की काउंटिंग नहीं कर रहा क्योंकि अंदर की काउंटिंग करके ये बाद में मैंने आपको एबीसी बना के दिया था। तो ये इरेगुलर करेक्शन है। अभी फॉलोअर्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, सर क्या यहाँ पे इस एबीसी से ऐसे बनेगा क्या, ये डब्ल्यू बन के एक्स बन के वाई बनेगा क्या? ये बन सकता था, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता था, ये ऐसा बन सकता था, लेकिन ये हम पहले से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो पहले ना आपको डब्ल्यू एक्स वाई है क्या वो समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर कैसे पहचाने एबीसी है कि डब्ल्यू एक्स वाई है। भाई डब्ल्यू एक्स वाई एबीसी बनने के बाद बनता है, पहले एबीसी बनता है। लेकिन पहले मैं आपको ना समझा देता हूँ है क्या डब्ल्यू एक्स वाई एक्चुअली। तो ये क्लास थी, लास्ट क्लास चल रही थी हमारी मेंटरशिप की, उसमें मैं समझा रहा था एक्चुअली कौन कौन से पैटर्न होते हैं, पैटर्न की क्लासिफिकेशन क्या होती है। इंपल्सिव पैटर्न 3 है, इंपल्सिव लीडिंग एलडी, इम्पल्स एलडी ईडी। कलेक्टिव में जिगजैग सीरीज में 3 पैटर्न है हमारे, सिंपल जिगजैग, इरेगुलर फ्लैट, और कॉम्बिनेशन सीरीज में 2 पैटर्न है, डबल जिगजैग ट्रिपल जिगजैग। और डबल जिगजैग जो पैटर्न है ना वो है हमारा डब्ल्यू एक्स वाई। तो एक कॉम्बिनेशन सीरीज में आता है। जिन्होंने पहले कहीं से सीख रखा है ना उनको एक कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि वो उनका जिगजैग अलग है, फ्लैट अलग है। तो स्पिगलू ईलियट वेव एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, एक अलग मेथड है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसको इसको हमने कैटेगराइज कुछ अलग तरीके से किया है। जो भी वेव एबीसी से मार्क होती है, देखो नॉर्मली आप क्या बोलते हो, जिगजैग एंड फ्लैट लेते हो, दोनों को एबीसी से मार्क करते हो, जिगजैग को भी फ्लैट को भी। जो एबीसी से मार्क होती है उसको हम बोलते हैं जिगजैग सीरीज की। सिंपल जिगजैग, इरेगुलर जिसको आप फ्लैट बोलते हो ना, जिसमें बी ऊपर चली जाती है, उसको हम फ्लैट बोलते हैं। आप एक्सपेंडेड फ्लैट या इरेगुलर फ्लैट बोलते होंगे। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन सीरीज है ये क्या है, इन्हीं जिगजैग का कॉम्बिनेशन रहता है। जब भी कोई करेक्शन बनेगी सबसे पहले आपका एबीसी बनेगा, ऐसे एबीसी बनता है, ठीक है। तो जो पहला स्टार्ट होता है ना, पहला आपका एबीसी होता है। सपोज नीचे से कोई इंपल्स आई, ये एबीसी बना, ये 1 कंप्लीट हुई है, ये 2 बन रहा है, एबीसी बन गया। अब एबीसी बनने के बाद क्या, एबीसी भी एक करेक्शन है ना, ये एबीसी करेक्शन जो जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है वो सिंपल दिख जाएगा। ये एबीसी 2 तरीके से बन सकता है, एबीसी बी ऊपर चला गया, ए इरेगुलर होता है, तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक एबीसी पहले बनेगा। जब ये एबीसी बनता है उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 मार्क कर रहा हूँ तो 2 का करेक्टिव पैटर्न होता है। तो 2 का मतलब कौन कौन सा पैटर्न होता है, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया भी हुआ है 2 के कौन कौन से पैटर्न होते हैं, सिंपल, इरेगुलर, फ्लैट, डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग। इन 5 में से कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो अभी एक पैटर्न पहले कंप्लीट हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो बाद में बनता है, मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगा, तो पहले इन्हीं में से कोई एक पैटर्न बनेगा। अब सपोज ये सिंपल जिगजैग यहाँ पे बन गया। अब सिंपल जिगजैग बनने के बाद हम पहले से नहीं पता होता हमें कि आगे डब्ल्यू एक्स वाई ये डबल जिगजैग बनेगा, क्योंकि वन के साथ 2 के साथ ये भी तो कंप्लीट हो सकता है, ये प्राइस ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो जब भी एक पैटर्न कंप्लीट होता है हमारा 38% रोटेशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं, कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे कहीं हमारी बाइंग बन जाती है। यहाँ बाइंग करके हम ये नहीं सोचते यहाँ पे कि यहाँ पे डबल जिगजैग आगे बनेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना बाइंग बन जाती है, यहाँ बाइंग बन के प्राइस ऊपर जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, हमने यहाँ बाइंग कर ली, क्या सोच के, ये 2 कंप्लीट हो चुका है, आगे 3 जा रहा है, ये 3 जा रहा है, 3 में हमें इतना मूव दिख गया। तो इस मूव को हम क्या लेके चल रहे हैं, सबसे पहले जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं इसको 1 2, क्योंकि 3 के अंदर का 1 2 3 4 5 बना के कहीं 3 कंप्लीट होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। सबसे पहले हम इसी को लेके चलते हैं। अब क्या होता है, 1 2 3 है, 3 ने अपना 100% क्रॉस कर दिया,
3 यहाँ पहुंचा, 100% क्रॉस कर दिया, 3 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जैसे ही इसने 100% क्रॉस किया 3 ने, तो उसके बाद जो हमने यहाँ पे बाइंग किया हुआ उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, ये थर्ड का 38%। क्योंकि अगर 1 2 के बाद 3 जब 100% क्रॉस कर जाती है उसके बाद उसका 38% नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए नीचे, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद 4 सिग्नल वे में 38% से ज्यादा नहीं जाती। अब अगर सपोज ये टूट गया, प्राइस हम ऊपर हम तो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरीके से जाएगा, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे 38% तोड़ दिया। जब 38% तोड़ा तो ये काउंट्स हमारे नेगेट हो जाते हैं, ये 1 2 3 नहीं है, 3 होता तो ये 38% नहीं टूटता। तो फिर हमारे काउंट बनते हैं यहाँ पे क्या, ABC, ये बन जाते हैं ABC, जिसको हम 1 2 3 लेके चल रहे थे वो ABC बन जाता है। अभी अगर ये ABC बन गया तो मतलब ये 3 नहीं है। एबीसी कब बना, जब ये पहले जिसको हम 1 2 3 लेके चल रहे थे उसका 30% टूटा तो हमने एबीसी बनाया। जब एबीसी बन गया तो अब पॉसिबिलिटी हो गई कि ये WXY बन सकता है, क्योंकि WXY क्या है, वो इन्हीं जिगजैग से बनता है, पहले जिगजैग होती है, बाद में वो कन्वर्ट होकर WXY बनती है। तो फिर हम बोलते हैं कि ये एबीसी ऊपर की तरफ एबीसी बन गया, प्राइस एक बार और नीचे आएगा तो एक और एबीसी बनाएगा तो WXY बनेगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, ये जो हाई लगा है, ये जो एबीसी बना है, ये इसके ऊपर बना है कि नीचे बना है। अगर तो ये जो पहले वाला हाई, यहाँ पे पहले वाला एबीसी बना है, इसके नीचे बना है, मतलब ये प्राइस इसके नीचे ही हमारा एबीसी कंफर्म हो गया, तो फिर तो डेफिनेट है कि WXY है, फिर कोई दूसरा डाउट ही नहीं है, फिर डेफिनेट हो गया ये WXY ही बनेगा, इसके अलावा कोई और पैटर्न बन ही नहीं सकता स्टिग्लोइडेड वेव में। आप दूसरे में जाओगे नॉर्मल में, उसमें बन सकता है क्योंकि उसमें फ्लैट में 335 होता है, हमारे में 33 ओनली रेगुलर में होता है। 335 तभी बनता है अगर प्राइस ऊपर क्रॉस कर जाए, प्राइस क्रॉस नहीं किया तो फिर नीचे की तरफ ये WXY ही बनेगा, तो ये कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, तो तब हमें पता चलता है कि ये WXY बन रहा है। अब बोलो सर पहले से कैसे पता चलेगा ये B है कि X है, भाई B है कि X है, X तो तब बनेगा पहले W बनेगा, X कब बनता है, W बनेगा तब X बनेगा। अगर सपोज ऊपर से मूव आ रहा है नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 इंपल्स आ रहा है, उसके बाद अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये B ही होगा, ये X हो ही नहीं सकता। W में इंपल्स नहीं होती, W एक ABC पैटर्न है। W क्या है, डबल जिगजैग, दो जिगजैग का कॉम्बिनेशन, तो पहले एक जिगजैग बनेगी फिर आगे दूसरी बनेगी। तो यहाँ पे पहले W बनने के बाद जो बनेगा वो X बनेगा। वो कब पता चलता है, ये एक ABC बन गया, हमें नहीं पता था W बनेगा, लेकिन बाद में जब ये जो वेव जा रही थी इसको 1 2 3 लेके चल रहे थे, उसका 30% टूटा, वो ABC पे कन्वर्ट हुई, यहाँ पे इस जगह पे हमें पता चला कि ये जो वेव थी, ये जो डबल जिगजैग है ना, ये पैटर्न कन्वर्ट होता है, सिंपल कोई पैटर्न डबल में कन्वर्ट होता है। तो जो कन्वर्ट होता है तो वो तभी पता चलता है जो वो कन्वर्ट होता है, पहले से नहीं पता चलता। और पहले से पता करने के चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत बहुत नुकसान कर लेते हैं। जैसे यही पैटर्न है, अब मुझे कल ही आपने एक नहीं 2 दिन फॉलोअर ने इसको भेजा कि सर ये WXY बन के प्राइस नीचे आएगा, यहाँ से ये X बनेगा तो नीचे आएगा। मैंने पूछा रीजन क्या, रीजन सर अभी वॉर चल रही है, वॉर है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर से ये सर ये जो कैंडल बनी है, ये रिवर्सल कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे WXY बनेगा। देखो क्या होता है ना, इलियट वेव थ्योरी ना बहुत बदनाम है। बदनाम वो इसलिए नहीं है कि एक्चुअली वो ठीक नहीं है, जो सिखाने वाले जो है ना उन्हीं की वजह से बदनाम है। अब जब हम बात करते हैं ना इलियट वेव थ्योरी में एक टॉप और बॉटम पहचानने की, तो सबसे बड़ा रोल होता है पैटर्न का। कोई वेव यहाँ पे कंप्लीट हुई है, वो जो कंफर्मेशन आती है वो पैटर्न के साथ आती है, ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न है हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पैटर्न है और कौन कौन सी वेव का कौन कौन सा पैटर्न होता है। जो हमारा कोर्स है उसमें ऑर्गेनाइज तरीके से जब समझाया जाता है तो पैटर्न कौन कौन से हैं, फिर कौन कौन सी वेव का कौन कौन सा पैटर्न होता है, फिर हर एक पैटर्न के अलग अलग रूल्स समझाए गए हैं। हर एक पैटर्न के अपने डेफिनेट रूल्स हैं, फिबोनाची कैलकुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, स्ट्रक्चर है, जैसे 335 535 ये स्ट्रक्चर है। तो जब आपको सब कुछ पता हो तो आपको फिर पता चलता है कि हाँ कोई एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब आपको पैटर्न की नॉलेज नहीं होती तब आप क्या करते हो, किसी एक्सटर्नल मेथड से हेल्प लेते हो, प्राइस एक्शन से हेल्प ले ली कि एक ये रिवर्सल कैंडल बन गई तो हम ये मान लेंगे कि ये जो भी वेव चल रही है CBD कंप्लीट होगी। आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन कहीं मैच हो रही है, सपोर्ट आ रही है, तो उस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा रिवर्सल हुआ तो ये हमारी वेव कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ऊपर जाके डाइवर्जेंस देख लिया, RSA में डाइवर्जेंस हुआ तो हमारी वेव कंप्लीट हो गई। हीलियड वेव थ्योरी में जो भी होता है ना वो पैटर्न की उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची कैलकुलेशन भी, पैटर्न भी, पर्सनैलिटी भी, लेकिन पैटर्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप
ये कैंडल देख के बोल रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो मतलब आप इलियट वेव थ्योरी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे प्राइजेक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं, जो भी आप मेथड यूज करते हैं यहाँ पे रिवर्सल आइडेंटिफाई करने का। मतलब अगर मैं इलियट वेव थ्योरी की बात करूँ ना, तो ये आपके पर्दे हटाती है। मतलब कोई न्यूज़ का पर्दा आपके सामने पड़ा हुआ है, न्यूज़ की वजह से आप बायस्ड हो रखे हैं, प्राइस एक्शन की वजह से बायस्ड हो रखे हैं, तो उसकी वजह से आप ट्रैप होते हैं, आपको दिखता कुछ हो रहा है। जब इलियट वेव थ्योरी की बात करते हैं ना, ये हमें पर्दे के पीछे का, बिहाइंड द सीन दिखाता है। न्यूज़ बोल रही है वार-वार है, लेकिन क्या यहाँ पे डिक्लाइन आएगा? तो वार-वार चल रहा है, लेकिन पैटर्न बता रहा है हमें नहीं यार, ये यहाँ पे डिक्लाइन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। प्राइस एक्शन बोल रहा है कि एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ से डिक्लाइन आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगी। लेकिन इलियट वेव थ्योरी जब हम पैटर्न देखते हैं, तो नहीं, पैटर्न से पता चल जाता है कि ये जो रिवर्सल हमें दिखा रही कैंडल, ये जस्ट ट्रैप है कि एक्चुअली में रिवर्सल आएगी। तो इलियट वेव थ्योरी आपका पर्दा हटाती है, और जो पर्दा हटता है ना, वो हटता है इन पैटर्न से। ये जितने भी पैटर्न है ना, हर एक पैटर्न आपको एक अलग स्टोरी बताता है। जो मार्केट के स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये फास्ट ही जाना, ये जो ये मूव आया, ये मूव जो फास्ट आना, ये सी की पर्सनैलिटी भी है, और इरेगुलर करेक्शन की सी की भी पर्सनैलिटी है और थ्री की भी पर्सनैलिटी है, दोनों की है। और अगर आप देखो, तो ये जो मेरी मार्किंग है, ये क्या है? ये जो बाउंस है, ये इरेगुलर करेक्शन का सी है, और अगर इसको अंदर जाके देखो, तो सी का इंटरनल 3 है। तो दोनों की पर्सनैलिटी यहाँ पे मैच हो रही है। तो ये जो पैटर्न है ना, हर एक पैटर्न ना आपको एक स्टोरी बताता है कि अभी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। अगर हर एक पैटर्न के आपने रूल एंड रेगुलेशन समझ लिए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि पीछे क्या चल रहा है। आप क्या करते हो, इन पैटर्न्स के रूल्स को इग्नोर कर रहे हो। एक्चुअली में जो आपके आँखों के आगे के पर्दे को हटाता है, जो भी न्यूज़ का या प्राइस एक्शन का या कोई लैगिंग इंडिकेटर्स का जिसका भी पड़ा हुआ है, आप उसी इलियट वेव थ्योरी में से जो आपका पर्दा हटाता है, उसको हटा दे रहे हो। मतलब वो टेक्नीक जो आपका पर्दा हटाती है, उसको हटा दे रहे हो, और आप यूज़ वही कर रहे हो प्राइस एक्शन ही। प्राइस एक्शन के पीछे क्या हो रहा है, वो जो चीज़ आपको दिखाती है, उसको आपने छोड़ ही दिया। तो फिर इलियट वेव थ्योरी नहीं रहा है। तो जब भी आप प्राइस एक्शन इंडिकेटर यूज़ करें, तो बायस्ड हो रहे हैं। मतलब वार चल रही है, आपने पहले से मान लिया वार होगी तो प्राइस नीचे गिरेगा। ये कैंडल बनी है, तो प्राइस नीचे गिरेगा। आप पहले बायस्ड हो गए, मतलब पहले डिसाइड कर लिया आपने मार्केट नीचे जाएगी। पहले आपने डिसाइड कर लिया है मार्केट नीचे जाएगी, अब आप क्या कर रहे हो, इलियट वेव थ्योरी का पैटर्न बना रहे हो। अब आप बोल रहे हो अगर नीचे जाएगी तो जाएगी कैसे यहाँ से? तो फिर आप पैटर्न बना रहे हो कि हाँ, नीचे जाएगी तो प्राइस यहाँ से एबीसी बना के यहाँ तक आ चुका है, तो अब यहाँ से नीचे कैसे जाएगी? तो एक ही कंडीशन बनती है डब्ल्यू एक्स वाई तो एक ही कंडीशन बनती है डब्ल्यू एक्स वाई बन के, तो डब्ल्यू एक्स वाई बन के जाएगी। तो आप पैटर्न बना रहे हो, वो पैटर्न बना नहीं था। इलियट वेव थ्योरी में हम बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ कि दुनिया में क्या चल रहा है, सिर्फ चार्ट देखते हैं। क्योंकि अगर हम बायस्ड हो गए ना, तो फिर हम ऐसे ही खुद से पैटर्न बनाएँगे। तो हमें खुद पैटर्न बनाने नहीं होते, हमारा काम होता है आइडेंटिफ़ाई करना। आप मार्केट को चला नहीं सकते, मार्केट का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, बट आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इस कैंडल की वजह से यहाँ पे डब्ल्यूएक्सवाई ऐसे बनेगा, वो ज़रूरी नहीं था, एक डब्ल्यूएक्सवाई बन सकता था। अब बनता तो कैसे पता चलता, मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इरेगुलर करेक्शन बनी है, इस इरेगुलर करेक्शन की सारी पर्सनैलिटी मैच कर रही हैं, ए, बी, सी बहुत शार्प डिक्लाइन आया है, एंड जो डिस्ट्रक्टिव होती है, छोटे-मोटे ट्रेडर को डरा देती है, पहले बाहर करती है, ऊपर-नीचे दोनों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है, सब कुछ यहाँ पे हो चुका था। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी रेगुलर करेक्शन की थी, तो हमारा 30% टूटा, तो हमारा ये ट्रेड बन गया, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, और इरेगुलर करेक्शन में क्यों ऐसा ट्रेड बनता है, ये सारा इस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। एक ही रेगुलर करेक्शन कंप्लीट हुई है, तो हम ये मानेंगे करेक्शन कंप्लीट होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमने ट्रेड कर लिया। अगर प्राइस ने कहीं से रिवर्स होना होगा, सपोज़ यहाँ से प्राइस ने रिवर्स होना होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये जो हमारा ट्रेड बना है, इसको लेके चलेंगे 100% तक, यहाँ तक चलेंगे। ये छोटा-सा स्टॉप लॉस रख लिया, 150 पॉइंट का, यहाँ तक चलेंगे, क्योंकि अगर डब्ल्यूएक्स बनना होगा ना, तो उसके बाद ही बनेगा, पहले नहीं बनेगा, क्योंकि ए, बी के बाद सी कंप्लीट होने के बाद बनेगा, सी 100% जाती है। तो यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमने क्या किया, पहले वहाँ तक चले, ये 100% आ गया, अब 100% आने के बाद हमने यहाँ पे बाइंग कर रखी है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, अगर आप इसमें देखो 1, 2, 3, 4 के बाद 5 लेके चल रहे हैं, तो 5 का जो इंटरनल मूव लेके चल रहे हैं, तो 5 का इंटरनल मूव क्या होता है, 5 का पैटर्न क्या होता है, ये देखो, 5 के पैटर्न 2 होते हैं, एक होता है ईडी, एक इम्पल्स, दोनों में से कोई एक होगा। 1, 2, 3, 4, 5 पैटर्न होगा, उसमें इम्पल्स या ईडी होगा। यहाँ पे देखते हैं हम पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है? ये क्या है? हम क्या लेके चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और अब जो यहाँ से मूव आ रहा है, जो प्राइस ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, तो इसको क्या लेके चलेंगे? हमें पता है 5 का क्या पैटर्न बनता है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, 5 का पैटर्न क्या है पता नहीं चलता। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लगाएँगे और बोलेंगे यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट होगी, ऐसे नहीं होती। वेव 5 का पैटर्न होता है। वेव 5 के हर एक वेव का एक पैटर्न होता है।
वेव 5 का जो पैटर्न होता है वो जहाँ इम्पल्स होता है या ईडी होता है, दोनों में से कोई एक होता है और दोनों अलग अलग पैटर्न है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ईडी दिख नहीं रही। ईडी एक क्लोज पैटर्न है जिसमें 4-1 को ओवरलैप करती है, तो ये और वो 3-3-3 होती है, 5-3-5 लग रहा है, तो 5-3-5 में मतलब ये इम्पल्स ही है, तो हमें पता चल गया इम्पल्स ही बनेगा। इम्पल्स मतलब इम्पल्स में 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, 5 बनता है और 4-1 को ओवरलैप नहीं करता और 4 38% से ज्यादा नहीं जाता। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, 1 के बाद 2 के बाद 3 हमारा 100% अचीव कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। अब ये कर गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है इसका 38%, 23%, 30% कैलकुलेट करना है। अब जब तक ये 38% के नीचे प्राइस नहीं आता तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर 3-4 है तो इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो फिर ये जो 1-2-3 है ना एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखो 23%, 30% में प्राइस आया, ऊपर चला गया, अब फिर प्राइस यहां तक पहुंच गया, आज ये वाला हाई रजिस्टर किया, तो फिर हम क्या करें, ये जो रिट्रेसमेंट है इसको आगे लेके चले जाएंगे यहां तक, ठीक है। अब 3 के बाद अगर ये नीचे टूटा, नीचे टूट गया तो क्या होगा, 1-2-3 ये एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर ये जो एबीसी एक और एबीसी बन गया जिसमें इरेगुलर है। इस केस में यहाँ पे दो पैटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, एक WXY बन सकता है या एबीसी भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। अभी दोनों क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है मतलब ये जो दूसरा एबीसी बना है इसने पहले वाले एबीसी को क्रॉस कर दिया है। ऐसी कंडीशन में दो पैटर्न की पॉसिबिलिटी हो जाती है, हमेशा नहीं होती, हर बार नहीं होती, मतलब हर कंडीशन में नहीं होती। अगर ये एक्स नीचे बना होता है, एबीसी नीचे बना होता फिर तो डेफिनेटली WXY था, ऊपर बन गया तो क्या होता है यहाँ पे WXY एबीसी दोनों बन सकता है। तो WXY एबीसी बनेगा तो मतलब करेक्शन है, तो करेक्शन के बाद डिक्लाइन कितना आ सकता है, फिर हम दोबारा पीछे जाएंगे। करेक्शन के बाद क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो मतलब 4 यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 4 यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं ना, 5 के लिए ऊपर जा रहे हैं तो 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा, 5 ऐसे होगा। तो ये कहाँ तक आ सकता है, इसका हम फिर ये जो 4 की रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, ये रेंज आती है नीचे, तो फिर प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो फिर क्या होगा, जैसे हम पहले 1-2-3 लेके चल रहे थे, अगर ये नीचे टूटा तो यहाँ पे तो हमारा टेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और टेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे हमारा सेलिंग भी बन जाएगा, क्योंकि एबीसी पे 38% रिटेशन ब्रेक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो ये कम से कम टारगेट और नीचे भी जा सकता है। ये पहले पता नहीं चलता हमें, ये पहले हमें सोचना ही नहीं होता। जैसे मैं बोल रहा हूँ एबीसी और WXY दोनों कैसे बन सकते हैं उसको समझना है, तो क्या होता है, एक होता है 3-3-5 और एक होता है हमारा 3-3-3। ये 3-3-3 है हमारा WXY पैटर्न, जिसको हम डबल जिगजैग बोलते हैं, और ये एबीसी पैटर्न है। अभी ये एबीसी ऐसा पैटर्न है जिसमें बी ऊपर क्रॉस करता है, और ये 3-3-5 बन सकता है। मतलब अगर ये पैटर्न बनेगा ना, ये कैसे बनेगा, आपका एबीसी नीचे आएगा, फिर एबीसी ऊपर जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे पैटर्न बनता है। दिस इज 3-3-5। 3 किसको बोलते हैं, 3-3-5 मतलब ये 3 वेव में आया, पहला 3, ये 3 वेव में गया, दूसरा 3, और ये 5 वेव में आया, तो ये 3-3-5 पैटर्न बनता है। इसको हम बोलते हैं इरेगुलर करेक्शन। WXY होता है 3-3-3। इसमें कैसे बनता है प्राइस, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे। ये इरेगुलर करेक्शन है जिसमें बी ए को क्रॉस कर रही है, बी ने इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो इरेगुलर करेक्शन बन गई। लेकिन जो WXY होता है ना, ये भी रेगुलर हो सकता है। WXY नॉर्मल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो सपोज हमें कोई भी पैटर्न दिखा, 3 ऐसे दिख गया, 3 बना, ऊपर की तरफ 3 बना। अगर ये 3 जो है पहले वाले हाई के पहले है, मतलब पहले वाले जो जहां से स्टार्ट हुई करेक्शन उससे पहले ये 3-3 मतलब एक 3 दूसरा 3 कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे बस एक ही पैटर्न बन सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि 3-3-3। क्यों, 3-3-5 तभी बनता है अगर आपका ये ब्रेक होता है, इरेगुलर करेक्शन तभी बनता है अगर ब्रेक होगा ना तभी 3-3-5 बनेगा। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि 3-3-3 ही बनेगा, तब तो कोई डाउट नहीं होता, हमें पता है ऐसा WXY बनेगा। लेकिन WX ना इरेगुलर भी हो सकता है। सपोज प्राइस ऊपर चला गया, इसमें क्या हुआ, 3-3 बन गया और ये हाई भी ब्रेक हो गया। अब इस केस में ना दोनों पैटर्न बन सकते हैं, क्योंकि ए बी सी बी भी रेगुलर होता है, 3-3-5 भी हो सकता है, और W के बाद X भी रेगुलर हो सकता है, मतलब W भी X भी W के ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हमें क्या दिख गया, 3-3, हमें 3-3 दिख गया, तो ये भी बन सकता है क्योंकि प्राइस ऊपर क्रॉस किया है, और ये भी बन सकता है। ऐसे केस में हमें पता नहीं होता, लेकिन बाद में पता चल जाता है। कैसे, जब प्राइस नीचे आएगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे, सपोज यहाँ से ऐसे करके प्राइस आया, तो जब ऐसे करके प्राइस आया तो हम इसको ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे, 3-3-5 बनेगा, हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे बन के प्राइस नीचे आएगा।
लेकिन अगर ये 3 के बाद ये रिट्रेसमेंट टूट गई ऊपर ऐसे करके, सेम कंडीशन जैसे वहां पे पहले किया था, 38% से कंफर्म करते हैं, ऊपर प्राइस चला गया 3 बना के ही, तो 3 के बाद 4 ऊपर ही जाता तो फिर ये एबीसी बन जाता है। तो तब हमें पता चलता है डब्ल्यू एक्स वाई कंप्लीट हो गया। अगर प्राइस ने 1 2 3 4 5 बनाना होगा 30% नहीं टूटेगा। तो स्पिकुलेटेड वेव में ना हर कंडीशन के सोल्यूशन है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पैटर्न्स की नॉलेज बहुत डीप होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक पैटर्न समझ लिया 335 और 535 आप सब कुछ समझ लेंगे। क्योंकि ये जो इसका इंटरनल पैटर्न होता है, एबीसी किस-किस तरीके से एबीसी किस-किस तरीके से बनता है, क्या-क्या पैटर्न है, क्या-क्या रूल्स है, सब कुछ पता होगा तो आप कोई भी पैटर्न बन जाए, किसी भी तरीके से बने उसको पहचान लेंगे। तो सेम अगर हम यहाँ चलते हैं, जो हम बाय करके चल रहे थे, तो सेम हमने जो कल मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया था, वो इसी की वजह से दिया था। ये जो 1 2 3 38% के नीचे। अब हाई और ऊपर गया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर से चेंज होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा? कल हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था, ये ओवरऑल का। ओवरऑल का इसलिए सिर्फ सी का करूँ तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस का वेट करना पड़ता है। आपको 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती। ठीक है? यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये जो हमारा कोर्स है, इसकी टेक्निक यूज़ होती है। इसमें क्लोजिंग बेसिस हमें देखना पड़ता है। तो क्लोजिंग बेसिस आप देखते रहोगे, पता चला क्लोजिंग बेसिस के चक्कर-चक्कर में प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के लिए क्या कर रहे हैं हम? ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा है, मतलब ये 0 टू टॉप के जस्ट नीचे का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 24,227 है तो 24,219 24,219 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है जो 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझते हैं, वो जे इसको हम 1 2 3 लेके चल रहे हैं। ठीक है? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये 3 4 5 बन के प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है? हमारा टारगेट जो है 5 का, अभी तक देखो, अभी तक मैं इसको डब्ल्यूएक्सवाई नहीं लेके चल रहा हूँ। ऐसा मत मानना मैं नीचे की तरफ आपको ट्रेड दे रहा हूँ। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर नीचे आए तो किस कंडीशन में आएगा। अभी तक हमारा यही है, जब तक ये 38% नहीं टूटता, ये जो 3 का 38% नहीं टूटता, तब तक हमारे यही काउंट है। 1 2 3 4 5 बन के प्राइस जाएगा, 24,781 टच करेगा। लेकिन अगर ये प्राइस नीचे आ गया, 24,219 को टच कर दिया, तो फिर हमारा सेम टाइम एग्जिट बनेगा जो हमने 24,000 में बाय किया था, 219 पॉइंट मिलेंगे, पैटर्न चेंज होगा, 4 आगे शिफ्ट होगा, ये 1 2 3 एबीसी में कन्वर्ट होगा, डब्ल्यूएक्स में एबीसी बन सकता है और ओवरऑल की 30% कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे की है, जैसे यहाँ पे की है, ये एक सपोर्ट आएगी, इस सपोर्ट में प्राइस आएगा तो वो फिर वही क्या बनेगा, डब्ल्यूएक्स बने चाहे एबीसी बने, इसी एबीसी पे 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करके ऊपर की तरफ दोबारा बाय करेंगे। मतलब टारगेट है ना जो हमारा ये 5 का, ये आएगा। अब यहाँ तो सीधा आएगा, ये 1 2 3 4 5 इम्पल्स कंप्लीट होगी तो 5 का टारगेट आ जाएगा। अगर ये ऐसे नहीं आया, पैटर्न चेंज हुआ, सपोज यहाँ पे डब्ल्यूएक्स बाई एबीसी बनने लगा, ये 1 2 3 एबीसी में कन्वर्ट हुआ, तो ये 4 आगे शिफ्ट होगा। ठीक है? 4 आगे शिफ्ट करके 5 का फ्रेश टारगेट आएगा और 5 फिर से मिलेगी बाद में। और जो पहले का बीच का मिला, वो बोनस मिल गया। इवन आप नीचे की तरफ सेल भी कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 एबीसी में कन्वर्ट होगा, एबीसी पे 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो, सेल भी हो जाएगा। और ये स्टॉप लॉस 24,219 मैं ओवरऑल का 30% ले रहा हूँ। क्यों? मैं अज़्यूम करता हूँ शायद बहुत सारे लोगों को 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती, यील्ड विथ 3 नहीं आती, तो उनको एग्ज़ैक्ट स्टॉप लॉस देना चाहिए। सिर्फ 3 के बेसिस पे लूँगा, तो वो क्लोजिंग बेसिस आएगा। क्लोजिंग बेसिस में आप पता चला 15-20 मिनट वेट करते रहे, 15-20 मिनट में मार्केट 200 पॉइंट लेगी, सारा प्रॉफ़िट चला गया। तो स्टॉप लॉस हमेशा हम एग्ज़ैक्ट रखते हैं। तो एग्ज़ैक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा? क्लोजिंग बेसिस से थोड़ा नीचे आएगा। क्लोजिंग सपोज़ अगर क्लोजिंग बेसिस पहले हो गया तो पहले निकल जाओ। अगर कहीं ऐसा हुआ बड़ा डिक्लाइन एकदम से शार्प हो गया तो 24,219 टच होते ही निकलो, नीचे की तरफ सेलिंग का ट्रेड बन जाएगा। स्विग्लू 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे। फिर पैटर्न ये जो है आपका डब्ल्यूएक्स भी बन सकता है, एबीसी भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया। और वो दोनों नीचे आएगा तो हम आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे कि WAXY बनेगा, मतलब नीचे 5 आएगा कि 3 आएगा। क्योंकि इरेगुलर हुआ है, ऐसे केस में दोनों पॉसिबिलिटी होती है, WXY और एबीसी दोनों। अगर नीचे आया, ठीक है? नहीं तो हमारा 24,781 ही है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखो हमने 24,000 पे बाय किया, 450 पॉइंट मिल रहे थे, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया ना, देखो आपका टारगेट नहीं आया 24,781, क्या एनालिसिस है? भाई 1:3 ऑलरेडी मिल चुका है 150 पॉइंट के साथ 450 पॉइंट। अब अगर कोई पैटर्न चेंज होता है, कई बार पैटर्न इरेगुलर बन जाता है, पहले ही बना इरेगुलर बन के प्राइस नीचे आ गया, तो ये टारगेट बाद में आएगा, लेकिन क्या होगा, वो 4 आगे शिफ्ट होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो ये रहेगा। गलत नहीं होंगे हम। जिस जो फाइल लेके च अगर ये पैटर्न नीचे आया तो मतलब फाइल जो लेके चल रहे थे, वो फाइल थी नहीं, वो कोई इरेगुलर कोई ट्रैप बन रहा था। जब 5 आएगी तब पकड़ लेंगे।
आई होप आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर मिला है सीखने को, तो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करना और हमें बताना ज़रूर। अगर आपके ज़्यादा कमेंट नहीं आए तो हमें लगेगा कि हाँ, शायद लंबी एक्सप्लेनेशन आपको बोरिंग लगती है, तो हम फिर ये एक्सप्लेन करना बंद कर देंगे। सिंपली बोल देंगे ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट अपना करते रहो। लेकिन उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सारी पिक्चर आपके माइंड में बन चुकी है, हर चीज़ आपके माइंड में। देखना फिर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कितना आता है। अगर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना बंद कर दिया ना, तो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर एक्चुअली पैटर्न पता नहीं चलेगा, पैटर्न क्या बनेगा। अब आपको सब कुछ पता है क्या-क्या हो सकता है। और मेरा हमेशा एम रहता है सिखाने का, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको लगता है कि एक्सप्लेन नहीं करना है, तो मैं सिर्फ़ आपको ऐसे भी बाइंग सेलिंग लेवल दे दूँगा, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ्रेश एनालिसिस के साथ या फ्रेश नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।